नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। गौतम अडानी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, ये सवाल लगातार सामने आता रहा और स्टेटमेंट भी जारी हुई। लेकिन इन सब के बीच में गौतम अडानी ने जोरदार तमाचा जड़ दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जो सवाल पूछे गए, उन सवालों के जवाब में अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब जारी कर दिया है। इस जवाब का जिक्र करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपके लिए। बिस तक पर 1 फरवरी से बजट कवरेज में आप जरूर जुड़िएगा। क्या मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन योजना को 31 मार्च से आगे बढ़ाया जाएगा? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अडानी ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं और अडानी ग्रुप को लेकर जो जरूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है फिलहाल, तो वो ये कि अडानी ग्रुप की तरफ से जवाब जारी कर दिया गया है। ये जवाब 413 पन्नों का है। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि किस तरीके से अडानी ग्रुप का शेयर मार्केट में वर्चस्व गिरता हुआ नजर आया। एकदम से शेयर गिर गए और सिर्फ इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप को भारी नुकसान तक झेलना पड़ गया। यह नुकसान इतना बड़ा था कि पाकिस्तान की अच्छी खासी इकोनॉमी को इससे बूस्टअप मिल जाता, बढ़ावा मिल जाता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना नुकसान अडानी ग्रुप को हुआ है। खैर, इन सब के बीच में गौतम अडानी से जो सवाल पूछे गए उसके जवाब में उन्होंने 413 पन्नों की रिपोर्ट जारी कर दी है। अब आगे हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अडानी ग्रुप ने अपने जवाब में एक से बढ़कर एक आरोप हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को लेकर लगाए। अडानी ग्रुप की प्रतिक्रिया हिंडनबर्ग के गुप्त उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के खिलाफ भी सवाल उठाती है, जिसने भारतीय न्यायपालिका और नियामक ढांचे को आसानी से नजरअंदाज कर दिया है। अडानी ग्रुप की इस विस्तृत जानकारी, जिसे एक रिपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है, इसमें शासन मानकों, साख, सर्वोत्तम प्रथाओं, पारदर्शी आचरण, वित्तीय परिचालन, प्रदर्शन और उत्कृष्टता को शामिल किया गया है। ये शब्द वाकई आपको बहुत भारी भरकम लग रहे होंगे, लेकिन इनके मायने बहुत गहरे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से भारतीय न्यायपालिका को और इसके अलावा पूरे इंडियन इकोनॉमी सिस्टम को भी घेरे में लेकर के आता है। कैसे इस पूरे मामले का जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अडानी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट हमारे शेयर धारकों और सार्वजनिक निवेशकों की कीमत पर मुनाफाखोरी करने के स्पष्ट इरादे से बनाई गई है। ये एक हेरफेर करने वाला दस्तावेज है जो हितों के टकराव से भरा हुआ है। केवल गलत लाभ पाने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से एक झूठा बाजार बनाने की कोशिश की गई, जो स्पष्ट रूप से भारतीय कानून के तहत धोखाधड़ी के दायरे में आता है। हिंडनबर्ग द्वारा पूछे गए 88 पन्नों में से ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें से 68 उन मामलों को संदर्भित किया जा रहा है जो समय समय पर मेमोरेंडम, वित्तीय विवरण, स्टॉक एक्सचेंज खुलासे की पेशकश करते हुए अपनी संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों और विधिवत खुलासा पहले ही कंपनी की तरफ से किया जा चुका है। 20 में से 16 प्रश्न सार्वजनिक शेयर धारकों और उनके धन के स्रोतों से संबंधित है, बल्कि बाकी 4 केवल निराधार आरोप हैं। अडानी ग्रुप ने अपने बयान में कहा कि वो 24 जनवरी को मेडॉफ ऑफ मैनहट्टन हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को पढ़कर हैरान और परेशान हैं, जो एक झूठ के अलावा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर अडानी ग्रुप का आरोप है ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड था और अडानी ग्रुप को फंसाने की कोशिश, जिसमें 88 सवाल जो हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में पूछे गए, उसमें से 68 सवाल तो निराधार थे। बाकियों को लेकर के भी जवाब अडानी ग्रुप की तरफ से दिया गया है, जो निश्चित तौर पर एक करारा तमाचा फिलहाल हिंडनबर्ग के लिए माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर हिंडनबर्ग की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर और मौजूदा घटनाक्रमों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।